फीनिक्स उदास होकर एक आंसू बहाती है जो आदमी के चमड़े के जूते पर गिरता है और उसमें छेद कर देता है, मगर वो आदमी नाराज होने की बजाय बल्कि खुश हो जाता है। आखिर उसने एक जादुई जानवर पकड़ लिया है जिसे राजा को सौंपकर वो अपनी ड्यूटी पूरी कर सकता है। लेकिन तभी फीनिक्स की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है, जैसे उसकी जिंदगी खत्म हो रही हो। आदमी जिसका नाम हृतिक है का दिल पसीज जाता है। वो दया करके फीनिक्स की जंजीरें खोल देता है। आजाद होते ही फीनिक्स मानो नया जन्म ले लेती है। उसका शरीर चटक रोशनी से जगमगा उठता है और वो हवा में उड़कर आसमान की ओर बढ़ जाती है। कहते हैं फीनिक्स का दिखना सौभाग्य लाता है। अगर तुम थोड़ा सा प्यार दिखाओ तो वो तुम्हारी कमेंट सेक्शन में लिखी हर इच्छा पूरी कर देगी। साथ ही तुम्हारा परिवार सुखी, शांत और खुशहाल रहेगा और नया साल तुम्हारे लिए ढेर सारी दौलत और तरक्की लेकर आएगा। लेकिन हृतिक की मेहरबानी का जवाब देने के लिए फीनिक्स एक जादुई पंख छोड़ जाती है। ये पंख आगे चलकर कई बार उसकी जान बचाएगा। मगर जब हृतिक बिना जादुई जानवर के महल लौटता है तो राजा उसे सजा ए मौत देने का हुक्म देता है। हृतिक उस जादुई पंख को दिखाकर अपनी बात साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक पंख अपनी चमक खो चुका है। सब उसे जोकर की तरह हंसते हैं। जैसा कि होना था, हृतिक को फांसी के तख्ते पर ले जाया जाता है। ठीक उसी वक्त जमीन पर पड़ा वो पंख अचानक सुनहरी रोशनी बिखेरने लगता है। काले बादलों से घिरा आसमान पल में दिन की तरह उजला हो जाता है। फायर फीनिक्स तेजी से वहां पहुंचती है और सबके हैरान नजरों के सामने एक मीनार की छोटी परजा बैठती है। अब सबको यकीन हो जाता है कि हृतिक ने सचमुच जादुई जानवर को काबू किया था। लेकिन राजा तो हृतिक को मारने के लिए ही ये नामुमकिन टास्क दे चुका था। भले ही उसे अच्छा न लगे, मगर अपनी इज्जत बचाने के लिए वो वादा पूरा करता है और हृतिक को इनाम और रुतबा देता है। मगर दिल में जलन लिए राजा इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाला नहीं। जल्द ही वो एक और असंभव मिशन थोप देता है। स्वर्ग की राजकुमारी को ढूंढ कर लाओ और मेरे साथ उसकी शादी करवाओ। इससे पहले भी कई सैनिक इस काम में अपनी जान गंवा चुके थे। राजा को लगता है कि हृतिक भी रास्ते में मारा जाएगा, मगर हैरानी की बात, हृतिक न सिर्फ सही सलामत राजकुमारी के पास पहुंच जाता है बल्कि उसके सामने खड़ा भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने की कोशिश करता है, एक मोटी बर्फ की दीवार रास्ता रोक देती है। हृतिक के पास कोई रास्ता नहीं। वो हार मानने ही वाला होता है कि फीनिक्स का पंख हवा में तैरने लगता है और बर्फ की दीवार में धंस जाता है। अगले ही पल दीवार पिघलकर गायब हो जाती है, मगर हृतिक को नहीं पता कि उसका छोटा गधा जो साथ था तेज बहाव में बह गया। जल्द ही हृतिक स्वर्ग की राजकुमारी से मिलता है, लेकिन जब राजकुमारी को पता चलता है कि उसे एक मोटे ताजे बूढ़े राजा से शादी करनी है, वो फट से चट्टान पर चढ़ जाती है और कूदने को तैयार हो जाती है। तभी बर्फ के ढेर में से एक गधे का पैर निकलता है। वो लड़खड़ाता हुआ खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही उसका सिर बाहर आता है, वो फिर से फिसलकर नीचे गिरने लगता है। वो घाटी से होते हुए सीधा खाई की ओर बढ़ता है, मगर किस्मत से वो एक पत्थर के बीच फंस जाता है, वरना उसकी जान चली जाती। तभी उसे दिखता है कि उसका मालिक हृतिक और राजकुमारी चट्टान से गिर रहे हैं। वो फट से बर्फ तोड़कर पंख निकालता है और आखिरी पल में दोनों को बचा लेता है। पता चलता है कि ये कोई आम गधा नहीं बल्कि एक जादुई घोड़ा है। कुछ दिन पहले एक रात वो गलती से इंसानी दुनिया में आ गया था। पानी में फंसकर वो डूबने लगा था। तभी हृतिक ने उसे देखा और अपनी दया से बचा लिया। उस दिन से हृतिक की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। कहते हैं जादुई घोड़े का आना सौभाग्य लाता है। अगर तुम थोड़ा सा प्यार दिखाओ तो वो कमेंट सेक्शन में लिखी तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा। साथ ही तुम्हारा परिवार सुखी और खुशहाल रहेगा और नया साल तुम्हें ढेर सारी तरक्की देगा। अगले दिन वो घोड़ा छोटे गधे का रूप लेकर हृतिक के पास आया ताकि उसकी मदद कर सके। वो अपने साथ दो और शानदार घोड़े लाया, लेकिन यही घोड़े हृतिक की मुसीबत बन गए। हृतिक ने सोचा कि इन घोड़ों को बाजार में बेचकर वो अच्छी जिंदगी बिता सकता है, मगर बाजार पहुंचते ही राजा की नजर उस पर पड़ गई। राजा ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और हृतिक पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। बेचारा हृतिक एक आम आदमी होने के नाते चुपचाप ये इल्जाम सह गया, मगर उसका छोटा गधा राजा को बर्दाश्त करने वाला नहीं था। उसने हल्के से सीटी बजाई। सीटी सुनते ही वो दोनों घोड़े दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आए। राजा की सबके सामने बेइज्जती हो गई, मगर अपनी इज्जत बचाने के लिए राजा हृतिक को सीधे मार नहीं सकता था। उसने इनाम और रुतबे का लालच देकर घोड़ों को वापस ले लिया, लेकिन बदले में एक और नामुमकिन टास्क थोप दिया। पौराणिक फायर फीनिक्स को पकड़ कर लाओ। मगर हृतिक ने न सिर्फ ये काम पूरा किया बल्कि फीनिक्स को अपने साथ लाया। राजा ये देखकर आग बबूला हो गया। उसने फिर एक नई चाल चली। स्वर्ग की राजकुमारी को लाओ ताकि मैं उससे शादी कर सकूं। उसे लगा कि वो हर हाल में फायदे में रहेगा, मगर जब राजकुमारी को पता चला कि उसे उस मोटे ताजे बूढ़े से शादी करनी है, वो 10,000 फीट ऊंची चट्टान से कूद पड़ी। सौभाग्य से छोटा गधा सही वक्त पर पहुंच गया और उसे बचा लिया। राजकुमारी ने हृतिक का शुक्रिया अदा किया और राजा को सौंपने के लिए उसके साथ महल चलने को राजी हो गई। मगर राजकुमारी को अपना बनाने के लिए एक आखिरी चीज चाहिए थी, समंदर का सितारा जो एक विशाल मछली के पेट में था। ये मुश्किल टास्क जैसा कि होना था फिर से हृतिक के सिर आ पड़ा। वो उस जगह पहुंचे, मगर वहां कोई विशाल मछली नहीं थी। इससे भी बुरा, एक विशाल सुनामी उनकी ओर बढ़ रही थी। छोटे गधे ने हृतिक को खींचकर किसी तरह उस लहर से बचा लिया। तभी उन्हें दिखा कि सामने का छोटा सा टापू ही वो विशाल मछली है। उस मछली को इंसानों ने 100 साल से ज्यादा कैद रखा था। जब उसने हृतिक को देखा तो उसने उदासी में 1 टन आंसू बहाए, जैसे मदद मांग रही हो। हृतिक जो तंदुरुस्त और दयालु था उसकी मदद करना चाहता था, मगर हजारों टन की जंजीरों को देख वो ठिठक गया। तभी उसे एक छींक आई और उसके दिमाग में आइडिया कौन था। वो अपने उड़ने वाले गधे पर सवार हुआ और मछली की नाक में घुस गया। अंदर का नजारा तारों भरे आसमान जैसा था। हृतिक ने गधे के पंखों को नाक की दीवारों से टकराने को कहा। मछली को तुरंत छींक आई। उसकी छींक इतनी जोरदार थी कि सालों की जंजीरें टूट गईं। ढेर सारी नावें जो उसने गलती से निगल ली थीं, उसके मुंह से बाहर आ गईं। इन्हीं की वजह से उसे कैद किया गया था। मगर हृतिक एक जरूरी बात भूल गया। उसका मकसद था समंदर का सितारा ढूंढना। तभी एक केकड़ा सामने आया जिसके पंजों में एक चमकती अंगूठी थी। ये मछली ने हृतिक की मदद का शुक्रिया अदा करने के लिए दी थी, मगर टास्क पूरा होने के बाद भी हृतिक उदास था। उसे अब राजकुमारी से प्यार
बेकार हो गया था। अगर वो सितारा वापस ले जाएगा तो राजकुमारी राजा की हो जाएगी। उसने एक जोखिम भरा फैसला लिया। वो रात के अंधेरे में राजकुमारी के पास पहुंचा और उसे साथ भागने को कहा, मगर राजकुमारी जवाब दे पाती उससे पहले राजा के वफादार ने उन्हें देख लिया। फटाक से गार्ड्स आए और हृतिक को गिरफ्तार कर लिया, मगर राजा ने उसे मारने की बजाय अमर होने का लालच दिया। कुछ दिन पहले राजकुमारी ने हृतिक को बचाने के लिए राजा को अमर होने का राज बताया था, मगर वो तरीका इतना खतरनाक था कि राजा ने खुद उसे आजमाने की हिम्मत न की। उसके चालाक वजीर ने सुझाया कि पहले हृतिक पर टेस्ट कर लें। अगली सुबह राजा ने 3 बड़े हांडे मंगवाए, एक में उबलता पानी, दूसरे में बर्फ सा ठंडा पानी और तीसरे में उबलता दूध। जो कोई इनमें डुबकी लगाकर बच जाए वो अमर हो जाएगा। अपनी लालच में राजा ने हृतिक को धक्का दे दिया। हृतिक को पहला हांडा जिंदा जला देता, मगर तभी राजकुमारी ने समंदर का सितारा उसमें फेंक दिया। सितारे की ताकत से हृतिक बच गया। फिर दूसरा हांडा जो इतना ठंडा था कि हृतिक उसमें जम गया। तभी फीनिक्स आई जिसे हृतिक ने बचाया था। उसने अपने मुंह से आग की बारिश की और हृतिक को पिघलाकर बचा लिया, मगर तीसरे हांडे में उबलते दूध में हृतिक की कोई हलचल न हुई। सबने सोचा कि वो मर गया। तभी आसमान में एक जिंदगी मौत का फूल तैरता हुआ आया। हांडे में लहरें उठी। लोगों की हैरान नजरों के सामने हृतिक सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ बाहर निकला। उसने टेस्ट पास कर लिया और अमर हो गया, मगर किसी को नहीं पता था कि वो फूल छोटे गधे ने अपनी जान देकर दुनिया के आखिरी छोर से ला कर दिया था। राजा ने देखा कि अमर होना इतना आसान है। वो बिना सोचे हांडे में कूद पड़ा, मगर अगले ही पल एक विशाल बुलबुले ने उसे घेर लिया। अपनी प्रजा की आंखों के सामने वो हवा में तैरता हुआ कहीं दूर चला गया। इसके बाद हृतिक और राजकुमारी ने बिंदास खुशहाल जिंदगी शुरू की। और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।